सूरजपुर गांव में 3 सहेलियां थीं, आर्या, नेहा और सिया। दिन में वे बिल्कुल साधारण लड़कियों की तरह दिखतीं। खेतों में काम करतीं, घर में मदद करतीं, हंसती खेलतीं। लेकिन गांव वालों को एक अजीब बात सालों से परेशान कर रही थी। हर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, ये तीनों चुपचाप अपने घरों से निकलतीं। वे अंधेरे में मिलकर गोल घेरा बनातीं और जंगल की ओर चली जातीं। सुबह सूरज निकलते ही लौट आतीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लोग फुसफुसाते, कहीं ये किसी जादू टोने में तो नहीं, शायद वे कोई गुप्त काम करती हैं। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने तय किया कि अब इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। उन्होंने आधी रात को उन लड़कियों का पीछा किया। चांदनी फैली हुई थी। आर्या, नेहा और सिया गांव के बाहर वाले जंगल की तरफ बढ़ रही थीं। उनके हाथों में छोटी छोटी टोकरी थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। गांव वाले धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलते रहे। जैसे जैसे जंगल घना होता गया, हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू घुल गई। अचानक लड़कियां एक सूखे पुराने कुएं के पास रुक गईं। गांव वाले पेड़ों के पीछे छिपकर देखने लगे। तीनों सहेलियों ने टोकरी खोली। उसमें रोटियां, फल और पानी से भरे छोटे मटके थे। वे कुएं के पास बैठ गईं और बारी बारी से खाने पानी को वहां रखकर धीरे धीरे प्रार्थना करने लगीं। आर्या बोली, भगवान, गांव को सूखे से बचाना, कोई भूखा न सोए। नेहा ने कहा, इन रोटियों से यहां के जानवरों की भूख मिटे। सिया ने पानी का मटका रखते हुए फुसफुसाया, इस कुएं में फिर से जीवन लौटे। असल में कुछ साल पहले गांव में बड़ा अकाल पड़ा था। कई लोग भूख से मर गए और बहुत से जानवर भी प्यासे दम तोड़ बैठे। उस रात आर्या, नेहा और सिया ने वादा किया था कि जब तक कुएं में पानी नहीं लौटता, वे हर रात वहां आकर खाने पानी का अर्पण करेंगी, ताकि कोई आत्मा भूखी प्यासी भटकती न रहे। गांव वाले यह देख भावुक हो उठे। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर लड़कियों के कंधे पर हाथ रखा। बेटियों, एक बुजुर्ग ने कहा, हमें गर्व है कि तुमने गांव की परंपरा और करुणा को जिंदा रखा। अब यह काम अकेले मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस रात से आधी रात का वह राजगांव का त्योहार बन गया। हर महीने की पूर्णिमा को लोग कुएं के पास जमा होते, भोजन और पानी अर्पित करते और एक दूसरे से वादा करते कि कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। आर्या, नेहा और सिया मुस्कुरा रही थीं। उनकी आंखों में राहत के आंसू थे। अब उनका काम एक बोझ नहीं, बल्कि पूरे गांव की रोशनी बन चुका था।